हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार द्विवेदी और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक प्रवीण पे। दोस्तों, अभी तक हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें हमने रिसेंटली देखा दोस्तों कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। और दोस्तों, हमने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रिंग के बारे में भी देखा था। बट दोस्तों, बिलीव मी, स्ट्रिंग जितना हमने देखा उससे कई गुना बहुत ज़्यादा अभी हमने छोड़ रखा है। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि ये जानने के लिए जिनको भी थोड़ा सा पता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी फंक्शनल मैनिपुलेशंस हैं वो हम कैसे करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो आप लेंथ के लिए एक फंक्शन है हमारे पास लेंथ करके हम निकाल सकते हैं। या अगर हमें उसे कैपिटलाइज करना है तो दोस्तों उसको कैपिटलाइज करने का फंक्शन है। हमें कुछ चेक करना है कि वो लोअर है या अपर है, या दोस्तों हमें चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हैं दोस्तों, आज उन सारी फंक्शंस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और बिलीव में दोस्तों, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे फंक्शन हैं। मैं आपको सारे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि दोस्तों फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट मैं कोशिश करूंगा आप सभी के लिए कि जितने भी जो फेमस फंक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं हमारे, मैं उन सबको आपको जरूर बताऊं। और मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अगर कोई नया फंक्शन आता है तो आप उसको खुद से सीख सकते हैं। यानी कि जब भी हम कोई फंक्शन देखते हैं तो दोस्तों उसके अंदर हमने अभी कुछ चीजें देखी थी कि हमारे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने होते हैं, और दोस्तों एक्सपेक्टेशन फिर हमसे क्या होती है कि कोई चीज रिटर्न हो रही होती है। तो आज हम दोस्तों समझेंगे कि कैसे एक फंक्शन को हम समझ सके कि उस फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे या कोई चीज वो रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को आज हम अच्छे से समझेंगे और कुछ देखते हैं जो फेमस हमारे फंक्शन है हमारे पाइथन की स्ट्रिंग के अंदर। तो आज उन सबको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली चलते हैं अपने सिस्टम पे और वहां देखते हैं क्या ऑसम फंक्शंस हमारे स्ट्रिंग के अंदर है पाइथन लैंग्वेज में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे सीधे अपने सिस्टम पे। तो दोस्तों आ गए हम अपने रेपल आईटी पे और आज हम देखेंगे दोस्तों जो भी हमने डिस्कस करा कि कैसे हमारी स्ट्रिंग के अंदर कुछ बहुत ही ऑसम फंक्शन है। दोस्तों मैंने आपके लिए पहले से ही यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिख के रखे हैं, ठीक है। हालांकि मैंने खुद से नहीं लिखे दोस्तों, मैंने नेट से उठाए हैं सारे के सारे फंक्शंस। बिलीव मी, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है दोस्तों। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली थोड़ी जो बहुत फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हैं वो आपको याद हो जाती है, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप सारे फंक्शंस को एक साथ बैठ के याद करो या मतलब रिमाइंड कर लो, जो कर लो, मेमोराइज नहीं करना आपको, ठीक है। आप बस इस चीज को समझो। एंड बिलीव मी दोस्तों, पाइथन के अंदर तो जो फंक्शंस के नाम है, अगर मैं आपको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो दोस्तों आप ध्यान से देखो, ये सारे इतने इजी नेम्स हैं। जैसे कि मान लो आपको कैपिटलाइज करना है तो दोस्तों कैपिटलाइज के लिए फंक्शन का नाम ही कैपिटलाइज है, ठीक है। अगर आपको काउंट करना है, लेट्स से मेरा नाम प्रवीण है और इसके अंदर ई 2 बार आता है, तो अगर आपको काउंट करना है कि ई कितने बार आता है तो आप सिंपल काउंट के अंदर ई पास कर दो और वो आपको रिटर्न में बता देगा कि उसमें ई कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो बिलीव मी दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले फंक्शन से जो कि सबसे बेसिक फंक्शन है, ठीक है। और मैं आपको साथ के साथ ये समझाऊंगा दोस्तों कि एक्चुअली में अगर आप कोई भी जैसे कि दोस्तों मैंने लिस्ट में बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं, बट मैं सारे आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मैं कुछ ऊपर के टॉप के जो मैंने सिलेक्टेड रखे हैं मैं उनको वो करूंगा एक्सप्लेन, ठीक है। आपको रन करके दिखाऊंगा। एक्चुअली में बिलीव मी दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है, ठीक है। तो आप सारे अपने आप से कर पाओ, मैं आपको ये समझा दूंगा कि आपको कोई भी फंक्शंस में क्या, आपको अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट पास करना है, अगर रिटर्न में कोई वैल्यू आ रही है तो आपको वो कैसे पता चलेगी, सारी चीजें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले फंक्शन से, ठीक है। तो लेट्स सी दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रखा है, ठीक है। एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या कर लिया दोस्तों, लेट्स से प्रवीण, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखा है और दोस्तों अगर आप देख रहे हो कि प्रवीण में 7 कैरेक्टर्स आते हैं, लेट्स चेक, ठीक है, कि हम फंक्शन के थ्रू अपने इसका लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको लेंथ, लेट से मैंने LENGTH पूरा एक वेरिएबल ले लिया लेंथ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ओके, ठीक है। अब लेंथ के अंदर दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल लेंथ लिखना है और जो भी आपका स्ट्रिंग है, चाहो तो आप अगर उसको वेरिएबल में स्टोर करा रखा है आपने तो दोस्तों उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे दो। अगर आपने वेरिएबल में नहीं स्टोर करा है, लेट्स से पहले हमने जो प्रवीण को वेरिएबल में स्टोर करा रखा है, हम इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं एंड सी कि आउटपुट में क्या आता है, ठीक है। मैंने ओके, तो दोस्तों अगेन वही बात है यार, हमने लेंथ निकाल तो ली लेकिन हमने उसे प्रिंट थोड़ी कराया है, तो आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी हम जल्दी से इसको प्रिंट करा लेते हैं। ओके, परफेक्ट। अभी हम रन करते हैं तो दोस्तों आउटपुट पे आप देख सकते हो कि 7 हमारा प्रिंट होके आ गया है, क्योंकि प्रवीण में दोस्तों 7 कैरेक्टर्स है। अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे PRA और 4 VEEN, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे द्विवेदी लिख दिया, ठीक है। मेरा ये सर नेम है दोस्तों, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा दोस्तों, डायरेक्टली एक स्ट्रिंग पास कर दी अपने लेंथ फंक्शन में, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि फर्क नहीं पड़ता दोस्तों आपने वेरिएबल पास करा है, वेरिएबल में पास करा है या आपने ये डायरेक्टली वैल्यू पास करिए, ठीक है।
सिंपली आपको रन करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगेन दोस्तों द्विवेदी में भी कोइंसिडेंटली 7 ही कैरेक्टर्स होते हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोस्तों अपना नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन हमारा है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है? तो दोस्तों यहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन भी दे रखा था, तो मैंने वो पूरा एक साथ कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि यहाँ पे आपको समझ भी आ जाए। तो दोस्तों कैपिटलाइज क्या करता है, जैसे कि मान लो आप प्रवीण कुमार द्विवेदी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, प्रवीण कुमार द्विवेदी में 3 वर्ड्स हैं, तो इन तीनों वर्ड्स के जो सबसे पहला कैरेक्टर है, मतलब प्रवीण का पी और कुमार का के, द्विवेदी का डी, ये इन तीनों कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज कर देगा, यानी कैप्स में लिख देगा। ठीक है, लेट्स चेक कि ऐसा काम करता है या नहीं। लेट्स से मैंने प्रवीण कुमार द्विवेदी लिख रखा है, ठीक है। और अब दोस्तों मैं करता हूँ कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज के अंदर एस नॉट एस टेक्स्ट पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वापस से दोस्तों हम टेक्स्ट प्रिंट करा लेते हैं, वी विल सी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो कैपिटलाइज हुआ है या नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ। अब दोस्तों आप स्क्रीन पे देखो, ये मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो ये कैपिटलाइज फंक्शन है उसको इस तरीके से नहीं यूज करना था। हमने प्रीवियसली देखा कि लैंड फंक्शन को जब हमने यूज करा था तो लैंड के अंदर सिंपली हमने कोई स्ट्रिंग पास कर दी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लैंड फंक्शन है वो हमारे स्ट्रिंग का पार्ट नहीं था, मतलब स्ट्रिंग के फंक्शंस का पार्ट नहीं था, वो एक अलग से फंक्शन होता है जो कि किसी भी एक जो कंटिन्यूस चीज होती है, जैसे आपका लिस्ट हो गया या आगे टपल डिक्शनरी भी आएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, तो या एरे हो गया, तो उनकी लेंथ निकालने के काम आता है। हालांकि वो स्ट्रिंग में भी काम कर जाता है, बट ओके। अभी भैया आप ये बताओ, ये जो इसमें प्रॉब्लम आई है इसको हम कैसे सॉल्व करें। ओके, तो दोस्तों जो हमारा स्ट्रिंग है वो पाइथन के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, ठीक है। तो हमें जो चीज है ना दोस्तों, यहाँ से टेक्स्ट यहाँ से हटा के हमें टेक्स्ट इसके आगे लिखना होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि स्ट्रिंग हमारा एज अ ऑब्जेक्ट काम होता है। तो दोस्तों जब भी हम ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऑब्जेक्ट का नाम यानी जो भी वेरिएबल है हमारा, लेट्स से इन दिस केस हमारा टेक्स्ट एक वेरिएबल था जिसके अंदर हमने प्रवीण कुमार द्विवेदी स्टोर कराया था, ओके। तो वो वेरिएबल उसके आगे डॉट लगाती है दोस्तों, उसके अंदर के सारे जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं वो हमें इनेबल्ड हो जाती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा यहाँ पे मैंने टेक्स्ट और डॉट करते ही कैपिटलाइज, केस, फोल्ड, सेंटर, काउंट, एनकोड, एंड विथ, और ये दोस्तों आप सारे फंक्शन ना देखो दोस्तों, काउंट ये रहा, ठीक है। और आप अगर नीचे देखोगे तो आपको एंड कोड मिल गया दोस्तों, एंड विद मिल गया। तो दोस्तों जितने भी फंक्शन हैं हमारे, वो सारे फंक्शन हमें विजिबल हो जाते हैं। ये एडिटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्चुअली। तो अब दोस्तों आप ये समझो, हमारे पास हमेशा 2 से 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला कि हमें उस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या देने हैं, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर फंक्शन के अंदर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। आपको किसी किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देना है, किसी में नहीं देना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट फंक्शन। अब कैपिटलाइज के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, कोई नहीं है। आपको सिंपल आप इस स्ट्रिंग से कॉल कर रहे हो उसे, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग है आपको उसको कैपिटलाइज करना है, इसमें आपका इनपुट देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, जब हमने आर्गुमेंट दिया तो वो फंक्शन कॉल होगा, दैट्स ग्रेट। नहीं, आर्गुमेंट देने से फंक्शन कॉल नहीं होता, क्योंकि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं विद आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट वो तो कॉल हो गई, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसा बना है। सेकंड चीज होती है दोस्तों, क्या वो फंक्शन कोई चीज रिटर्न कर रहा है या उसी स्ट्रिंग में मॉडिफाई कर दे रहा है, ठीक है। लेट्स चेक। मैंने करा टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, है ना। इसका मतलब क्या है कि कायदे में इसको कैपिटलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों, अभी कोई एरर तो नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आउटपुट पे देखो आप, जो हमने सोचा था वो भी नहीं हुआ, ठीक है। तो समटाइम्स दोस्तों जो कुछ फंक्शंस होते हैं वो हमें कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको रिटर्न करके या तो मैं वापस से टेक्स्ट में ही स्टोर करा लूँ, या दोस्तों मैं एक न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, मैं कुछ भी एक वेरिएबल नया वेरिएबल में भी स्टोर करा सकता हूँ। और अब मैं दोस्तों टेक्स्ट को भी प्रिंट कर लेता हूँ और लेट से न्यू स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स चेक द आउटपुट, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ना तो इसने ये हमारे टेक्स्ट को कैपिटलाइज करा, और ना ही इसने सॉरी इसने दोस्तों हमारे टेक्स्ट, हाँ जो सेम बात थी दोस्तों, मैंने जो आपको पहले ही कही कि ये हमारे टेक्स्ट को कैपिटलाइज तो नहीं करता, लेकिन जो ये रिटर्न में हमें स्ट्रिंग देता है उसका जो पहला वर्ड है, उस जो पहला कैरेक्टर है दोस्तों, उसने उस चीज को कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ और भी अगर लिख देता हूँ, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो लेट्स सी ये इसको कैसे डील करता है। ओके, तो आपने देखा दोस्तों कि हर बार जो हमारा पहला कैरेक्टर है ये उसी चीज को कैपिटलाइज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात आ जाती है कि लेट्स से कि हमारा ये जो चीज है, हमने ये पहले से ही कैपिटल प्रवीण कुमार द्विवेदी लिखा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, तो दोस्तों कुछ नहीं, अगर ये पहले से ही कैपिटल है तो उसको ऐसे छोड़ देगा। सी गाइस,
जो हमारा पहले से कैपिटल था तो उसने उसको कुछ भी नहीं करा, उसने पहले से इसको कैपिटल रखा है, ठीक है। अब दोस्तों लेट्स से कि मैं यहाँ पे न्यू लाइन डाल के गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक। लेट्स से कि अब इसका आउटपुट क्या होता है, सी अभी भी इसने जो हमारा फर्स्ट वाला कैरेक्टर है उसी को कैपिटलाइज करा। तो दोस्तों कैपिटलाइज का ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाइन लिखी है तो वो हर एक लाइन को कैपिटलाइज कर देगा। वो दोस्तों सिर्फ पहला कैरेक्टर, जो भी आपका सबसे पहला कैरेक्टर होगा वो उसको कैपिटलाइज कर देता है। अगेन अगर आप इसका और वेरिएंट चेक करना चाहते हैं तो लेट्स से कि मैंने 2 स्पेस दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो दोस्तों ऐसे केस में हमें पता है जो पहला कैरेक्टर है वो क्या है दोस्तों हमारा, ये जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो हमारा स्पेस है, तो उसको कैपिटलाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता। और दोस्तों आप ध्यान से एक चीज़ नोट करो कि उसने जो पहला कैरेक्टर प्रवीण था, उसने यानी कि जो पहला नॉन स्पेस कैरेक्टर था प्रवीण, उसने उसको भी छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी दोस्तों, अगर आप थोड़े से वेरिएंट भी ट्राई करोगे इसमें तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, ठीक है। मैं ऊपर चला जाता हूँ वापस से, ठीक है। काउंट, दोस्तों काउंट काउंट क्या करेगा, लेट से मैं अपने एग्जांपल को वापस से थोड़ा सा नॉर्मल छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम ही लिख रखा है। अब दोस्तों इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों काउंट लेट से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ टेक्स्ट डॉट काउंट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन यूज करना था तो उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट काउंट लिखते हैं। अभी दोस्तों हमें काउंट क्या करना है, लेट से मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, ठीक है। और प्रिंट के अंदर अगेन मैं काउंट को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं इसको रन करूँगा दोस्तों, अगेन ये मुझे एक एरर दे देगा, क्यों, इसमें तो दोस्तों आप देखो क्या लिखा हुआ है, एरर काउंट टेक्स एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट एंड जीरो गिवन, मतलब एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट तो इसको चाहिए और आपने जीरो दे रखा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट से कि मैं सिंगल कोट या डबल कोट्स में पास कर देता हूँ दोस्तों ई, ठीक है। अब अगर आप पूरे मेरे प्रवीण कुमार द्विवेदी इस स्ट्रिंग में देखोगे तो दोस्तों 3 ई आ रहा है, तो आउटपुट में हमें 3 मिलना चाहिए एंड बूम, हमें 3 आउटपुट में मिल गया है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि लेट से कि आर ए कितने बार आता है मेरी स्ट्रिंग में, ठीक है, तो आप दोस्तों ये भी काउंट कर सकते हो। बिलीव में दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो। लेट से कि मैंने प्रवीण कुमार द्विवेदी एंड अगेन कुमार लिख दिया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे दोस्तों कुमार भी लिख देते हो ना तो अगेन ये इस चीज़ को भी सर्च कर लेता है कि प्रवीण कुमार द्विवेदी में कुमार कितने बार आ रखा है। तो यानी दोस्तों ये हमारा था एक स्ट्रिंग के अंदर काउंट फंक्शन, जो कि हमें जो भी हम स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसी को काउंट करके बता देता है। तो नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं दोस्तों फाइंड। अब दोस्तों फाइंड का काम क्या है कि जब भी लेट से अगेन यही स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी मैं इसमें यहाँ पे सिंपल फाइंड कर देता हूँ, ठीक। और चलो ठीक है दोस्तों, आप उससे पहले अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं जो हमने पहले नहीं देखी थी स्ट्रिंग के बारे में, कि दोस्तों जब भी आप स्ट्रिंग को यूज़ करते हो तो स्ट्रिंग हमारा लेट से ये प्रवीण है, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, प्रवीण, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि प्रवीण एज सच पूरा एक साथ नहीं स्टोर होता जाके। दोस्तों ये एक तरीके का एरे है। एरे को आप ऐसे समझो कि लेट से एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको हमने एक-एक लाइन में क्यों कर रखा है, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि इनकी एक इंडेक्सिंग है। जैसे मान लो दोस्तों 5 लोग लाइन में खड़े हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन ही ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पर्सन है, ठीक है। ताकि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर को बुलाना हो तो हम उसको उसके पोजीशन नंबर से बुला सकें, ठीक है। जैसे बच्चों क्लास में रोल नंबर होते हैं तो रोल नंबर के मतलब हेड से हम उस बच्चे को बुला सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों स्ट्रिंग के अंदर भी हमारा इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इंडेक्सिंग क्या होता है दोस्तों, इंडेक्सिंग कुछ नहीं है, एक पोजीशन ही है, ठीक है। बट यहाँ पे आप समझोगे कि पी को 1 कह दिया, आर को 2 कह दिया, फिर इसको 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो दोस्तों यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है कि हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होती है दोस्तों 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 से मतलब है कि पी हमारा 0 होगा, आर हमारा 1 होगा, ए हमारा 2 होगा एंड लाइक दिस 3, 4, 5, 6 बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 टोटल एलिमेंट्स हैं, मतलब 7 लेंथ की हमारी ये स्ट्रिंग है, तो दोस्तों इसकी जो इंडेक्सिंग अगर 0 से स्टार्ट होगी तो वो 6 तक ही जाएगी, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि फाइंड फंक्शन जो है वो हमारा इंडेक्स रिटर्न करता है, सबसे पहली अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया, या फिर लेट से दोस्तों मैं यहाँ पे पोजीशन लिख दे रहा हूँ, पोजीशन। हालांकि इंडेक्स लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट फिर भी मैं आपको पहले पोजीशन लिख के समझा देता हूँ। और मैं सर्च क्या करना चाह रहा हूँ दोस्तों, लेट से मैं पी सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगेन पोजीशन, ठीक है। अब दोस्तों आप देखो, जैसे ही मैंने पी लिखा तो दोस्तों मुझे वहाँ पे 0 मिला, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं आर लिखूंगा, सॉरी मैंने ए लिख दिया, कोई बात नहीं, तो हमें ए पे 2 मिला। तो अगेन दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये हमें पोजीशन ना रिटर्न करे, ये हमें इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है। और इंडेक्स हमारा 0 बेस्ड होता है, फर्स्ट कैरेक्टर का 0 इंडेक्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों इंडेक्स।
अब दोस्तों अगेन यहाँ पे ये फिर से एक फाइंड और ये इंडेक्स का एक जैसा ही काम है, ठीक है। आप देख सकते हो रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। और ऊपर क्या था, रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स। अब दोस्तों लोएस्ट इंडेक्स और फर्स्ट अकरेंस दोनों दोस्तों एक ही चीज होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। सब स्ट्रिंग इफ इट इज फाउंड, ठीक है, ओके, इफ इट इज फाउंड तो वो हमें ये दे देता है। अच्छा ठीक है दोस्तों, हम एक और चीज करके देख लेते हैं कि लेट्स से कोई ऐसा कैरेक्टर अगर हमने डाल दिया जो कि उसके अंदर है ही नहीं, तो इस केस में वो क्या रिटर्न करता है दोस्तों, इस केस में इसने -1 रिटर्न कर लिया। दैट्स ग्रेट, ओके, यानी -1 का मतलब है वो मिला नहीं, नॉट फाउंड, ठीक है। अब लेट्स से इंडेक्स वाला देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स ऑफ व्हाट, इंडेक्स ऑफ ए। अब लेट्स सी कि ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है। सी दोस्तों आपने देखा कि अगेन उसने ए 2 रिटर्न कर दिया। और लेट्स से कि अगर कोई जो चीज़ नहीं अवेलेबल है, अगर उसमें हमने उसको सर्च करने की कोशिश करी, तो अगेन सी दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस है। अब जब हम इंडेक्स यूज़ करते हैं तो दोस्तों इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि हम किसी एक चीज़ का इंडेक्स मांग रहे हैं। आप ध्यान से समझना, मैं अगर किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम लेता हूँ, तो मैं मतलब ये एक्सपेक्ट करूँगा कि उसका रोल नंबर मुझे मिले। लेकिन अगर मैंने किसी ऐसे बच्चे का नाम ले लिया जिसका रोल नंबर है ही नहीं, तो दोस्तों उस केस में ये हमें एरर ही मिलना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन जब मैं फाइंड कर रहा हूँ कि क्या ये बच्चा है या नहीं, तो उस केस में हो सकता है कि भाई हाँ या ना, हमें पता चलना चाहिए कि वो बच्चा है या नहीं। तो दोस्तों फाइंड के केस में अगर मिलता है तो वो इंडेक्स रिटर्न करता है, अगर नहीं मिलता तो वो -1 रिटर्न करता है। लेकिन इंडेक्स के केस में दोस्तों हम चेक ही ऐसी चीज़ों को करना चाहिए जो हमारा प्रेजेंट है। अगर कोई ऐसी चीज़ हमने सर्च कर ली जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो दोस्तों उस केस में वो डेफिनेटली हमें एरर थ्रो करने वाला है, ठीक है। तो और लिखेगा क्या दोस्तों, वैल्यू एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, ठीक है। अगर आप इसमें अगेन दोस्तों चाहो VW ढूँढना चाहो तो आपको VW मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों VW डायरेक्टली हमारा एक प्रेज़ेंट है। लेकिन अगर आप चाहो VEN, तो दोस्तों हमारा VEN डायरेक्टली कहीं पे भी प्रेज़ेंट नहीं है, तो अगेन ये चीज़ भी हमें एक एरर थ्रो कर देगी, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, इस डेसिमल। दोस्तों मैं आपको ये फंक्शंस जितने भी हैं सब एक साथ बताता हूँ कुछ। ये आपका इस डेसिमल है, इस डिजिट है, इस अल्फा है, इस एल नम है, ठीक है, इस एल नम। आप दोस्तों ध्यान से देखो इन सॉरी, ठीक है, आप इन सारे फंक्शंस को दोस्तों ध्यान से देखो, इस डेसिमल, इस डिजिट, इस अल्फा, इस एल नम, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ये सारे फंक्शन एक साथ रन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। लेट से प्रवीण लिखा है, ठीक है। और दोस्तों मैं पहले बता दूं कि ये जो भी, अगर आपको याद, थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी फंक्शन आपके इस से स्टार्ट हो दोस्तों, बिलीव मी ये हमेशा ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करने वाले हैं। आप खुद सोच के देखो, इज डेसिमल, इज इट डेसिमल और नॉट, आंसर विल बी इधर ट्रू और फॉल्स। इज डिजिट, इज दिस गिवन स्ट्रिंग इज अ डिजिट और नॉट, आंसर विल बी ट्रू और फॉल्स इधर, ओके। तो अगेन लेट्स बैक टू अवर कोड। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया मैंने प्रवीण, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बूल करके एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आंसर, ठीक है, आंसर लिख दिया और आंसर को हमने यहाँ पे प्रिंट भी करा लिया है आंसर। एंड जो हमने फंक्शन अभी यूज करना था इस डेसिमल, तो दोस्तों देखो आपने इस डेसी लिखते ही आपका पूरा आ गया, डेसिमल आपको एंटर हिट करना है और आपका आ जाएगा, और यहाँ पे अब हमें कुछ पास नहीं करना, ओके, लेट्स रन इट, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, इसका मतलब क्या है कि जो आपने एक स्ट्रिंग दे रखी है दोस्तों, वो हमारा क्या डेसिमल वैल्यू है कोई, अगर वो डेसिमल वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर डेसिमल वैल्यू नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट से मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, अब चेक करते हैं क्या ये डेसिमल वैल्यू है। ट्रू, दोस्तों 3 हमारा डेसिमल वैल्यू कैसे हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 3.0, ठीक है। आप इसको इग्नोर ना करें दोस्तों, 3 को 3.0 कंसीडर करेगा। अभी 3 मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये डेसिमल वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉल्स आ गया। तो दोस्तों ये फॉल्स आने का मतलब ये है कि ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू हो जाएगी अगेन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, डेसिमल वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि वो पॉइंट्स वाली वैल्यू, ठीक है। डेसिमल वैल्यू का मतलब दोस्तों ये है, जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो दोस्तों वो वाला हमारे नंबर्स डेसिमल वैल्यू होते हैं। जैसे अगर मैं 3374 करूंगा तो ये दोस्तों हमारा एक डेसिमल वैल्यू आ जाता है। लेट से अगर मैंने -4 करा तो क्या आंसर आता है, लेट्स चेक, ठीक है। तो अगेन दोस्तों हमारे यहाँ पे फॉल्स आ चुका है, क्योंकि ये हमारा जो माइनस है वो एक अलग से ही सिंबल हो गया, ठीक है, वो हमारे 0 से लेकर 9 के बीच में नहीं आता, ओके, ठीक है। अब दोस्तों हम चेक करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या था, लेट्स देख लेते हैं एक बार। दोस्तों आप यहाँ पे चाहो तो इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो कि रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर डेसिमल, यानी कि जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे जो नंबर्स हैं अगर वो सारे उसमें प्रेजेंट है तभी वो हमारा ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। इस डिजिट, अब दोस्तों ये जो चीज़ है ठीक है, returns true if all the characters in a string are digits, ठीक है। लेट्स चेक। तो दोस्तों यहाँ पे इस
डिजिट, ठीक है। इसको चेक करते हैं। इसको सबसे पहले दोस्तों हमने 4 पे चेक करा, तो इसने ट्रू दे दिया। अब लेट्स से हम -4 पे चेक करते हैं दोस्तों, तो ये -4 पे हमें क्या देने वाला है देखते हैं दोस्तों। इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि माइनस जो है वो कैरेक्टर हमारा कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट समथिंग दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। लेट्स से मैंने पॉइंट समथिंग दे दिया है, तो पॉइंट समथिंग में भी दोस्तों इसने फॉल्स कर दिया क्योंकि पॉइंट हमारा कोई डिजिट नहीं है। लेकिन अब इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो लेट्स चेक। रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर डेसिमल, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर डेसिमल। दोस्तों मुझे तो कुछ खास इसमें डिफरेंस लग नहीं रहा, बट आप एक बार जरूर इसमें चेक करके बताना मुझे कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम कुछ और भी इसमें रन कर लेते हैं। लेट्स से कि मैंने कोई बहुत बड़ी नंबर दे दी, ठीक है, और इसको ये क्या प्रिंट करता है, लेट्स सी। ट्रू ही प्रिंट करा है दोस्तों। अगर मैं इस डेसिमल करता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये क्या प्रिंट करता है। अगेन दोस्तों ट्रू प्रिंट कर रहा है। ये काफ़ी मतलब बहुत ही सेम से आंसर प्रिंट कर रहे हैं, बट ठीक है दोस्तों, कुछ तो डिफरेंस होगा जरूर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अल्फा इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर हमारी स्ट्रिंग में खाली अल्फाबेट्स है, ठीक है। लेट्स चेक। ओके, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों इज अल्फा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों। अगेन ये फॉल्स आंसर देने वाला है, ठीक है। तो हैज नो एट्रीब्यूट इज अल्फा, इज अल्फा। हाँ वेट गाइस, हमें एक ओके दोस्तों, हमें स्पेलिंग गलत दिख दी है, जिसकी वजह से हमें एरर मिला है। दोस्तों मैं ये एरर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई एरर आती है तो आप उसको यहाँ पर एट्रीब्यूट एरर या जो भी नीचे एरर लाइन होती है उसको देख के आप समझ सकते हो। तो ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, ये ठीक है। ऐप पता नहीं क्या लिखा है मैंने, ठीक है। डिड यू मीन इज अल्फा, ठीक है, इज अल्फा। तो दोस्तों हमारा जो एडिटर है वो थोड़ा सा स्मार्ट भी है, ये अपने आप समझ जाता है कि बंदा क्या लिखने वाला है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप ये यूज़ करा करो। आप ऑटो सजेशन में जो भी है एंटर हिट कर दिया करो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगी तो वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इस केस में इसने फॉल्स दे दिया, लेकिन लाइट से मैंने खाली प्रवीण लिख दिया है दोस्तों। तो इस केस में मुझे ऑब्वियसली ये मुझे ट्रू आंसर देगा क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेट्स ही हैं। अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, लेट से नंबर्स ले लिया या कोई स्पेशल सिंबल ले लिया, तो अगेन दोस्तों इस केस में मुझे आंसर फॉल्स मिलने वाला है क्योंकि इसके अंदर नंबर्स भी आ गए और स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए। तो ये भी दोस्तों हमारा फॉल्स हो गया। सिमिलरली दोस्तों इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्या आपके स्ट्रिंग में, लेट से मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। प्रवीण लिखा है मैंने, ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसने ट्रू आंसर दिया। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया दोस्तों, 3 4 लिख दिया लेट से, ठीक है, तो इस केस में भी मुझे ट्रू आंसर देगा। तो दोस्तों ये फॉल्स हो गया, ठीक है। क्यों फॉल्स हुआ, तो दोस्तों जो इस एल न्यूमेरिक इसका मतलब है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इज अल्फा ही है और हम इज एल नम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से इस अल्फा से हटा के इस एल नम कर दिया, ठीक है। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे अगेन आपको पहले दोबारा से चेक करा देता हूँ। लेट से मैंने प्रवीण लिखा है, तो प्रवीण के केस में क्या आउटपुट आता है दोस्तों, यहाँ पे आया हमारा ट्रू, ठीक है। और अगर हम अब दोबारा से 23 या 34 जो भी था रिमाइंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन इसमें भी हमें दोस्तों आंसर मिलेगा ट्रू। और अगर हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, लेट से 2 और जो कुछ टेक्स्ट है और फिर ये है, तो भी ट्रू आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स क्या इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसके अलावा यहाँ पे एक डॉट भी आ जाए ना दोस्तों, तो वो इस चीज को फॉल्स कर देगा। मतलब कोई और अगर स्पेशल सिंबल आ जाता है, लेट्स मैं दोबारा रन करता हूँ, तो देखो इसने फॉल्स आंसर दे दिया क्योंकि डॉट आते ही वो ना तो डॉट हमारा ना तो अल्फाबेट है ना तो हमारा कोई नंबर है, तो इसलिए उसने इस केस में हमें फॉल्स दे दिया। तो दोस्तों ये जो चारों हमारे फंक्शंस हैं ये बताते हैं कि हमारा ये जो भी फंक्शन का नाम है जैसे इज डिजिट, तो क्या उसके अंदर सारी डिजिट्स हैं। इज अल्फा, क्या उसके अंदर सारे अल्फाबेट्स हैं, ये बताते हैं। अब दोस्तों इज आइडेंटिफायर अगेन ऐसे ही है। अगर आप लेट से कोई अगर आपने वैलिड आइडेंटिफायर लिखा है, ठीक है, इज आइडेंटिफायर। अब लेट से कि मैं ये 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने मेरा वेरिएबल वाला वीडियो जरूर देखा है तो आपको पता होगा कि कोई भी आइडेंटिफायर हमारा 2 से स्टार्ट या कि कोई नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इस केस में दोस्तों हमें फॉल्स आंसर मिलने वाला है, फॉल्स। एज यू कैन सी दोस्तों फॉल्स आंसर मिल गया। लेट्स से मैं अगर ये 2 हटा भी दूँ तो भी दोस्तों आंसर फॉल्स आने वाला है। क्यों, क्योंकि बीच में डॉट आ रखा है। अगर अब मैं यहाँ से डॉट भी हटा देता हूँ तो अब दोस्तों ये परफेक्ट हो रखा है एकदम आइडेंटिफायर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हमें ट्रू मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा आ जाता है जैसे इज लोअर, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ अब मैं दोस्तों आपको सारे प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकता क्योंकि मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ। आई होप कि आपको चीज़ें करनी कैसे वो समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों इज लोअर जो है वो चेक करता है कि क्या हमारी स्ट्रिंग की सारे कैरेक्टर्स लोअर है या नहीं, मतलब लोअर केस है या नहीं। अगर उसमें एक भी अपर केस होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली इज न्यूमेरिक अगेन ये चेक करके बताता है कि हमारे जो भी नंबर है, जो भी स्ट्रिंग है, उसमें सारे कैरेक्टर्स हमारे न्यूमेरिक है कि नहीं है, ठीक है। अगेन इज टाइटल, इस टाइटल दोस्तों हमारा बताता है कि जो भी हमारा, लेट से मैं आपको इस वाले को रन करके बता देता हूँ, ठीक है। लेट से फॉर है, ठीक है, और इस टाइटल, ठीक है। अगेन ये दोस्तों हमें देने वाला है फॉल्स, ठीक है। क्यों, मैं आपको समझाऊंगा।
अब मैं लेट से मैंने एफ कैपिटल कर दिया, ओके, तो अब ये दे देगा ट्रू। दोस्तों टाइटल क्या होता है कि आपका पहला कैरेक्टर हमेशा से ही वो कैपिटल रहता है, ठीक है। फॉर अभी मैं आपको दोस्तों लिखता हूँ गुड, लेट से इसका पहला लेटर कैपिटल कर दूँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब दोस्तों इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे हमें फॉल्स मिला है, क्यों? क्योंकि दोस्तों मॉर्निंग का एम हमारा छोटा है। टाइटल दोस्तों जब भी हम लिखते हैं तो उसका हर एक वर्ड हमारा कैपिटल होता ही है, तभी दोस्तों वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। एज इन दिस केस दोस्तों इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया, दैट्स ग्रेट। तो अगेन दोस्तों आपके पास एक ये टाइटल को कन्वर्ट, मतलब किसी भी सेंटेंस को टाइटल में कन्वर्ट करने का ये फंक्शन है टाइटल। लेट्स से कि मैंने दोस्तों यहाँ पे प्रवीण कुमार द्विवेदी लिख दिया, ठीक है। अब अगर दोस्तों इस टाइटल में चेक करूंगा तो ये मुझे ऑब्वियसली फॉल्स देने वाला है, ठीक है। लेट्स से मैंने एक न्यू लिख लिया है, टेक्स्ट डॉट टी आई टी एल ई टाइटल, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट के अंदर लेट्स से दोस्तों मैंने न्यू को प्रिंट करा लिया है, ठीक है। अब दोस्तों आप चेक करना कि जैसे ही मैंने न्यू को प्रिंट कराया दोस्तों उसने सारे लेटर्स, मतलब सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया, दैट्स ग्रेट, है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, इज अपर। सिमिलरली दोस्तों जैसे आपने लोअर देखा, इज अपर भी एकदम वैसे ही है। ये बताएगा कि क्या सारे कैरेक्टर्स, चेक इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अपर केस और नॉट, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे ही आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि दोस्तों रिप्लेस का फंक्शन है। तो रिप्लेस में क्या होता है, लेट से प्रवीण लिखा दोस्तों, और आप चाहते हो जहाँ पे ई आ रहा है उसको जगह पे आप कोई और लेटर लिखना चाहते हो और आप वो रिप्लेस करना चाहते हो, दोस्तों वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगी स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। मैं इसको दोस्तों आपको रन करा के दिखाता हूँ एक बार। लेट से प्रवीण है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आर ई पी एल ए सी रिप्लेस कर दो किस चीज़ को, आप चाहते हो डबल ई को, आप सिंपल ई को रिप्लेस करना चाहते हो दोस्तों किससे, लेट से यू से, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों, टेक्स्ट में अगर मैं वापस से नया प्रिंट करा के दिखाऊंगा तो एज यू कैन सी दोस्तों जहाँ पे ई था वहाँ पे यू आ चुका है। अब अगर दोस्तों आप चाहते हो कि ए वी ई, ठीक है, सॉरी ए ई एवीई, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग है दोस्तों एवीई, अगर आप इसको रिटर्न कराना, अगर आप इसको चेंज कराना चाहते हो जेड 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 या कितने भी जेड से दोस्तों, तो ये काम भी दोस्तों आप कर सकते हो, बिलीव मी। सी आप स्क्रीन पे देखो दोस्तों, आपने ये काम भी बहुत अच्छे से कर लिया है। तो सिमिलरली दोस्तों इसमें बहुत सारे फंक्शन है। अगर आप अपर केस में चाहते हो कन्वर्ट करना तो आप अपर लिखो, अपर केस में चला जाएगा सारी चीजें। अगर मैं आपको ये भी एक बार दिखा देता हूँ, लेट से अपर लिख दिया मैंने, और दोस्तों इन चीजों को यहाँ से हटा देते हैं, ये बकवास है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने दोस्तों प्रवीण को स्मॉल केस में लिखा है, लेकिन ऐसे अपर करते ही दोस्तों वो अपर केस में आ जाता है। सिमिलरली दोस्तों अगर लोअर केस है तो लोअर, अगर वो अपर पहले से है तो अपर रहेगा, और लोअर केस के लिए दोस्तों क्या होगा, अपर केस वाली चीजें लोअर केस में आ जाएंगी। और बाकी सारे दोस्तों इसमें बहुत सारे फंक्शन है, आप चाहो तो इसको जाके पढ़ सकते हो। मैं जीएफजी की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना इन सारी चीजों को, अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है इन सारी चीजों को। बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी दोस्तों जो भी फेमस फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर वो मैं आपको कवर करा दूं, और मैंने आपको ये भी समझाया कि कैसे आप अपने आप से भी स्ट्रिंग को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो को लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जितने भी नए लोग अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। और दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर से मेरे को ये विनती है कि आप उन बच्चों से शेयर करो मेरी वीडियोस को जो भी 11th-12th के हैं या जो भी पाइथन सीखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कीप लर्निंग। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही धमाकेदार चीज। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा, सरप्राइज है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं बताना चाहता। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।